अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रहमतिल लिल आलमीन व खातमिन नबिय्यीन अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि अर्राशिदीन व अला औलियाइ उम्मतिहिल कामिलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सारे हज़रात आवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें, बुलंद आवाज के साथ दरूद पाक पढ़ें सरवर कायनात की बारगाह में। हज़रात, आज की ये बाबरकत मुअत्तरो मुतहरो मुनव्वरो मुक़द्दस महफ़िल पाक हमारे मुर्शिद करीम करीम इब्ने करीम इब्ने करीम सय्यदुना व मुर्शिदुना सानिए मेहरे अली वारिसे गौसे जली हुज़ूर किबला पीर सैयद शाह अब्दुल हक गीलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी पहली जुमेरात का ख़त्म शरीफ, उसमें हम सब हाज़िर हैं। अल्लाह करीम हज़ूर की आले पाक का सदका हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे लिए यहाँ खड़ा होना इंतहाई मुश्किल। आज वो चेहरा, वो नूरानी, वो मुकद्दस चेहरा जिस चेहरे पर मेहरे अली की सूरत के जलवे बिखरते नजर आते थे, जिस चेहरे को देखकर हम जीते थे,
जिस चेहरे के दीदार की आरजू में हम जीते थे, आज हम उसके देखने से महरूम हैं। वो हमें देख रहे हैं, वो अपनी जगह उसी सूरत में हैं। आप खानवादे गौसिया मेहरिया का इस पाक गुलशन का वो महकता हुआ फूल हैं, जिसकी खुशबू सिर्फ आज नहीं बल्कि जब तक ये गर्दिश अय्याम कायम है, ये गोलड़े के दरो दीवार, ये सराएं, ये मेहमान खाने, ये लंगर, ये आने वाले मेहमान उसकी खुशबू को महसूस करते रहे। आज भी उनकी खुशबू है, आज भी उनकी खुशबू है। वो आम फूल नहीं जो किसी गुलशन में खिल जाए। गुलशन तो होता ही वही है जिसमें फूल खिलते रहते हैं। चमन में फूल का खिलना कोई कमाल नहीं, जहे वो फूल जो गुलशन बना दे सहरा को। हजरते शाह अब्दुल हक गिलानी रहमतुल्लाह अलैह गुलशन मेहरिया का वो फूल हैं जो जहां खिल जाए सहरा को भी गुलशन बना दे। चार सू फैली है खुशबू, आज उनकी बज़्म में। जरा ऊंची आवाज से कहें ना सुभान अल्लाह। जिनको ये खुशबू महसूस होती है वो जरा ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। और जिनको अल्लाह ने आवाज अता फरमाई है वो भी जरा मिल के पढ़े। चार सू फैली है खुशबू, आज उनकी बज़्म में। चार सू फैली है खुशबू, आज उनकी बज़्म में। हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, छू सकते नहीं। हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, तक सकते नहीं। लेकिन चार सू फैली है खुशबू, आज उनकी बज़्म में। उनकी खुशबू वो अब सब तो हो चुकी है, सब तस बरजरीदे आलम दवा में माँ। वो मेरे अली के लाडले, और ऐसे लाडले कि फरमाते थे कि मैं जब छोटा था तो मेरे पास, ये खुद आपने इरशाद फरमाया और मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से आपकी ज़बान अक़दस से ये अल्फाज सुने। फरमाया मैं छोटा था तो मेरे पास एक लंगर शरीफ में एक छोटी बकरी का बच्चा था, एक हिरन का बच्चा था। दोनों मैंने रखे हुए थे। तो बकरी का बच्चा बीमार पड़ गया तो फरमाते मैं छोटा था तो मैं हजरत क़िबला आलम की बारगाह में चला गया। हजरत क़िबला आलम की बारगाह में चला गया और मैंने अर्ज की कि मेरा बकरी का बच्चा जो है वो बीमार है, आप उसके लिए दुआ कर दें। हजरत क़िबला आलम ने दुआ फरमाई। आप फरमाते मैं तो कह के आ गया, लेकिन हजरत की मेहरबानी ये हुई कि रोजाना हजरत कारी महबूब आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह को भेजते और फरमाते जाओ पूछ कर आओ शाह अब्दुल हक से कि उसकी बकरी का क्या हाल है। शाह अब्दुल हक से पूछ कर आओ तुम्हारी बकरी का क्या हाल है। मैं कहता हूं जो क़िबला आलम शाह अब्दुल हक की बकरी का हाल पूछे वो कल हम गरीबों का हाल क्यों नहीं पूछेंगे। हमें तो शाह अब्दुल हक ने अपना दस्ते अक़दस अता फरमाया। मिसले महबूबे इलाही करदई मारा मुरीद, वक्त बैत बेतामुल दस्तरा बगरिफ्ताई। हमने तो अर्ज की हम अपने आप को आपके हाथ पे फिरोख्त करना चाहते हैं, आपने हमें खरीद लिया। अगर बकरी का हाल पूछ सकते हैं तो हम आपके हाथ पर बैत कर
करने वाले, आपके हाथ पर बिकने वाले खुदा के फजल से ये उम्मीद रखते हैं तकलीफ हमें होगी, लेकिन पूछने वाले मेरे अली होंगे हमें। जब तक बिके न थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये अनमोल होना है। कभी भी ना घबराना जिंदगी में कि हमें तकलीफ पहुंचेगी और क्या हमारे सर से साया उठ गया। नहीं, हमें वो ऐसे नहीं छोड़ के गए, हमें अपने जानशीन भी अता फरमा के गए हैं और हमें किबला आलम के हवाले फरमा के गए। हमें उस दिन जो भी लोग आ रहे हैं, हर एक नई दास्तान लेके आता है, दूर दराज से लोग आते हैं। कल सखर से शाह साहबान का काफिला आया, कहते हैं जी हम सिर्फ आते ही उन्होंने कहा जी हमने वापस जाना है। हजरात ने फरमाया आप थके हुए आए हैं, आपको यहाँ, उन्होंने कहा हम बस, हमारी कोई थकावट नहीं है, हम बस आपके पास आए, हमारी थकावट दूर हो गई। लेकिन हमारा दिल हमें मजबूर कर रहा था कि इस पाक जात के लिए हम जरूर आए। और फिर एक बड़े मजे की उन्होंने बात की, कहने लगे जब हम दरबार शरीफ क्रॉस करने लगे और डेरा गौसिया की तरफ आने लगे तो कुछ साथियों ने कहा कि पहले आपकी बारगाह में हाजिरी देते हैं फिर उधर जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो शाह साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा वहां भी जाएंगे लेकिन बाद में। क्यों? कहा कि मज़ार शरीफ को बोसा जब देंगे, जब मज़ार शरीफ को बोसा देंगे तो मज़ार के पत्थर मुबारक के वास्ते से वो कदम बोसी होगी हजरत किबला शाह अब्दुल हक की। और फरमाया हम आए आपके पास कि आप दोनों शहजादों के हाथों को जब बोसा देंगे तो पत्थर वाली बात नहीं होगी, डायरेक्ट शाह अब्दुल हक के हाथ पे बोसा हो जाए। हक हक शाह अब्दुल हक, ये हैं। हक हक शाह अब्दुल हक, सारे मिलके बोले हक हक शाह अब्दुल हक, हक हक शाह अब्दुल हक, हक हक शाह अब्दुल हक। ये हमें अता करके गए हैं, ये हमें अता करके गए हैं। और सारे लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा है, सारे लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर किबला पीर सैयद मोइनुल हक गिलानी की सूरत में और हुजूर किबला पीर सैयद गुलाम कुतुबुल हक गिलानी की सूरत में, ज़ीदा मजदुहुमा, इन दोनों की सूरत में सारा जहान कहता है हमें लाला जी साहबान के जलवे नजर आते हैं। लाला जी साहबान का परताव है, लेकिन देखने के लिए आंख चाहिए। ईसा अमृतसरी ने कहा था दीदे हक भी देख जरा, क्या लम यज़ली के जलवे हैं, दर पर्दे हजरत मेहरे अली, सरकार अली के जलवे हैं। लेकिन मैं ईसा की रूह से मांग कर तसर्रुफ की इजाजत, और अगर वो खुद भी इस दुनिया में होते और मेरे गरीब नवाज का दीदार किया होता, खुद कह उठते कि ए दीदा हक भी देख जरा, क्या लम यज़ली के जलवे हैं, दर पर्दे शाह अब्दुल हक, सब मेरे अली के जलवे हैं, सब मेरे अली के जलवे हैं। सारी जिंदगी उन्होंने अपने आप को छुपाए रखा, अपनी जात पर पर्दा डाले रखा। मैं रात अपने बिरादर तरीकत हजरत अल्लामा समीउल हक गोल्डवी दामत बरकातुहुम से कह रहा था, मैंने कहा हजरत किबला आलम की जाते पाक, उनको तो इजहार की इजाजत थी, वो तो मामूर मिनर रसूल थे, उन्होंने अपनी इल्मी रूहानी सारी शानों का इजहार फरमाया, अल्लाह ने उन्हें आश्कार फरमाया। तो ये जो परतवे मेहरे अली थे, ये जो अक्से मेहरे अली थे, इन्होंने तो सारी जिंदगी अपने आप को छुपाया, अपनी जात पे पर्दा डाल
डाले रखा, किसी को कुछ समझने ना दिया, किसी को कुछ भिनक ना पड़ी कि ये है क्या। ये तो जब इस्तिग़राक़ का जमाना शुरू हुआ तो फिर लोगों को पता चला सारी जिंदगी जो शाह अब्दुल हक की सूरत में सामने नजर आते थे वो तो मेहरे अली के जलवे थे, वो तो अक्स मेहरे अली थे। वो तो मेहरे अली के जलवे थे। और हजरत ने वो शान दिखाई। जब आपका जनाजा मुबारक उठता है, 4 फैक्टर थे जो माने बनते थे। ईद का मौका था, लोग घरों से नहीं निकलते, लॉकडाउन था, गाड़ियों की बंदिश थी, लोग कैसे आते। और उसके बाद कोरोना का खौफ जो कितने महीनों से जहनों को, एक तमाम लोगों के जहनों पे छाया हुआ था और जहनी मरीज बनाया हुआ था, लोग डर से बाहर नहीं निकलते थे। 3 बातें हो गई। और चौथा फैक्टर क्या था कि जिससे लोगों के कम आने का खदशा था, वो था कि वक्त बहुत कम था। 7-8 घंटे का टोटल फर्क बनता है। जब हमने सोशल मीडिया के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ऐलान आम किया, 8-9 बजे के बाद दुनिया को पता चला। लोग तो सोए हुए थे घरों में। हजूर का विसाल मुबारक तकरीबन सुबह 4:30 बजे हुए। तो उस वक्त किसको बताते, जिसे फोन करते फोन बंद आ रहा है। तो ये 4 फैक्टर थे, ईद का मौका, लॉकडाउन, कोरोना का खौफ और वक्त की कमी। हम भी इसी में थे। हजरत से अर्ज हुई, आपने फरमाया अगर लोग ना आ सके, इन मजबूरियों के बायस लोग ना पहुंच सके, तो फिर तकलीफ देकर बाहर जनाजा ले जाना, फिर वहां से इधर ले आना, ये हम हजरत की जात को, जस्द अक़दस को तकलीफ नहीं देंगे। और अगर इतनी अवाम आ गई कि फिर कि यहाँ जगह ही ना हो, तो फिर मजबूरन हमें लेके जाना पड़ेगा। तो दुनिया ने देखा कि जब जनाजा का वक्त हुआ तो उस वक्त वो जो जाहिरी तौर पर मवाने नजर आ रहे थे कि भाई इन चीजों की वजह से लोग नहीं आ सकेंगे, खल्क उमड़ती हुई आई, खल्क उमड़ती हुई आई, खल्क उमड़ती हुई आई, और वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा करार पाया। और दुनिया के मुंह से जनाजे और भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये लफ्ज मिनिस्टर आए, गवाएं हजरात, मिनिस्टर आए, सियासी और समाजी लोग आए, मजहबी लोग आए, खानकाहों के सजादा नशीन आए, सबकी जबान से लफ्ज एक ही निकला, हजरत हम तो हैरान हैं कि हजूर की बारगाह में जनाजे के लिए रब ने ऐसा अंदाज इख्तियार फरमाया कि हर एक की जबान से यही निकला, अरफात का मैदान है। अरफात बना दिया वो दिन जब हज के लिए लोगों को मना कर दिया गया था, अरफात में ना आओ, वहां पर खतरा है, वहां लोगों को रोक दिया गया। सारे बख्शिश के लिए जाते हैं। हजूर ने फरमाया कि अल हज अरफा, हज अरफे का नाम है, तो वहां पर लोग बख्शिश के लिए जाते हैं। जब सऊदी हुकूमत ने वहां पाबंदी लगाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत बालगा को यह बात पसंद आई। रब ने फरमाया अहलो बैती अमानुल उम्मती, सरकार का फरमान है मेरे अहले बैत इस उम्मत के लिए, मेरी उम्मत के लिए अमान ठहरते हैं। उन अहले बैत में सरकर्दा हस्ती यही थी। रब ने फरमाया अरफात में तुम रोको, मैं मेहरे अली के शहजादे के जनाजे में सबको इकट्ठा करके मगफिरत की नवीद अता फरमाता हूं। ये चीज है। और एक जुमला, कल एक साहिब तशरीफ लाए, सैयदजादे थे लाहौर से, खूबसूरत जुमला बोल के गए। उन्होंने कहा हजरत हमने 2 मंजर देखे हैं। एक ये बात देखी है कि दुनिया में किसी के घर में भी जनाजा हो जाए तो उसकी औलाद को लोग सहारा देने के लिए आते हैं। ताज़ियत का माना भी तसल्ली है, किसी को आके तसल्ली देना। उन्होंने कहा जी जमाने का दस्तूर है, किसी की फौतगी हो जाए लोग उसके खानदान वालों को संभालने आते हैं,
उसकी औलाद को गले लगाकर सहारा देते हैं कि ये गम से निढाल ना हो जाएं। उन्होंने कहा खुदा की कसम ये रसूलुल्लाह के अहले बैत का घर है, ये मेरे अली का घर है। यहां हम हैरान रह गए कि सारा जहान रो रहा था और तसल्ली देने वाले ये शहजादे थे। जिनको हमने तसल्ली देनी थी वो हमें तसल्लियां दे रहे थे, जिनको हमने संभालना था वो हमें संभाल रहे थे। वो बता रहे थे कि हम कल भी तुम्हारे लिए अमान हैं, हम आज भी तुम्हारे लिए अमान। और दूसरी बात फरमाई, उसने कहा कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंस का एक नई टर्म सामने आई। नई टर्म सामने, सोशल डिस्टेंस रखें, दूर हो जाए। सोशल डिस्टेंस का उर्दू में तर्जमा होता है दूर हो जाए, एक दूसरे से दूर हो जाएं, एक दूसरे से दूर हो जाएं, तुम्हें एक दूसरे से खतरा है। उन्होंने कहा, अली मोहम्मद वजीर जो है, अली मोहम्मद खान, उसने ये बात की। उसने कहा मेरी जिंदगी की हसरत रह गई है कि मेरी जिंदगी में ये शख्सियत मौजूद थी और मैं इनकी जियारत के लिए ना आ सका। और उसने कहा मुझे पता किससे चला, कहता है जब मैंने जनाजा देखा, सोशल डिस्टेंस के नाम पर लोग दूर दूर हो गए थे। मेरे अली के शहजादे ने, जिसने सारी जिंदगी जोड़ने का काम किया, जिसका दरसे जिंदगी ही जोड़ना है, जिसकी जिंदगी का माटो ही जोड़ना है, जो सारी जिंदगी इकट्ठा करने पे जोर देते रहे, जाते जाते भी पूरी दुनिया को इकट्ठा कर गए, सोशल डिस्टेंस खत्म करके गए। ये आपकी करामत है। चौधरी अब्दुल गफूर साहब पंजाब असम्बली के मेंबर भी रहे हैं, वजीर भी रहे हैं पंजाब के, यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने अपने कॉलम में लिखा, कहते हैं मैंने पीछे सफ़ों में जगह मिली, आगे आने की तो हिम्मत भी नहीं थी, और मैंने ये भी हजरात से अर्ज की, मैंने जो महसूस किया है मैं वो बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा दुनिया में बड़े जनाजों में हम भी गए हैं, जहाँ भी कोई जनाजे में जाता है दस्तूर दुनिया है, लोग मुंह दिखाने के लिए भी जाते हैं, जनाजे के लिए भी जाते हैं, और मुंह दिखाना भी मकसूद होता है कि हम आए हुए हैं। लेकिन हुजूर गरीब नवाज के जनाजा पाक में मैंने कहा जो भी आया है अपने लिए सआदत समझ कर आया है। ऐसे मौके पर जब लोग अपनों के जनाजों में नहीं जा रहे थे, उनके अपने खानदान में लोग मर रहे थे, माँ बाप के जनाजे छोड़ रहे थे, अस्पताल वालों से पूछो, कहते थे दफना दो, हम जनाजा नहीं करते, कोरोना है, हमें खौफ है। ऐसे हालात में मैंने एक शख्स से पूछा, उसने ये बात कि हमारे खानदान में फौतगियां हुई, हम नहीं गए, यहाँ आए। मैंने कहा यहाँ क्यों? कहता है जनाजे का मतलब ये होता है किसी के लिए दुआए मगफिरत करना, वो वहाँ जाके भी हो सकती है, घर में बैठ के भी हो सकती है, उसके लिए दुआए मगफिरत कर दें। लेकिन इनके जनाजे का मकसद दुआए मगफिरत नहीं था, यहाँ पर तो अपनी बख्शिश के लिए आना था, यहाँ तो खुद को बख्शवाना था, यहाँ तो यूं हाजिरी लगवानी थी। तो चौधरी साहब कहते हैं मैं पिछली सफों में आके ठहर गया, पीछे मुड़ के देखा तो एक सियापोश बुजुर्ग खड़े थे और उन्होंने सब्ज चादर अपने ऊपर ओढ़ी हुई थी और अल्लाह वाले नजर आ रहे थे। मैंने उनकी तरफ तवज्जो करके उनसे कहा बुजुर्गों आप आगे आ जाएं। आए तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा बुजुर्गों बताएं आज इस पाक जनाजे में कितनी मखलूक होगी, कितनी मखलूक होगी? चौधरी साहब अपने कॉलम में लिखते हैं, उस बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि जो नजर आ रहे हैं वो बताऊं या जो नजर नहीं आ रहे वो बताऊं।